गाइस वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई विश आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो या नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ। कल 1-1 पोर्टल खुला था। सो हम यही देखने वाले हैं कि उस 1-1 पोर्टल का असर आपके पर्सन पे क्या हुआ है। साल का पहला पोर्टल खुला है तो डेफिनेटली कुछ मेजर चेंजेस उनके अंदर हुए होंगे, तो वही उनके इमोशंस में, उनकी फीलिंग्स में क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जितनी बातें रेजोनेट होती हैं उसको ले लीजिए और बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। चलो लेट्स लाइट द कैंडल और देखते हैं कि ये जो 1-1 पोर्टल है इसका असर आपके पर्सन के इमोशंस पे, उनकी फीलिंग्स पे क्या हुआ है। चलो लेट्स आई हैव लाइट द कैंडल, नाउ लेट्स स्टार्ट। अपने पार्टनर का नाम दिल से अपने मन में दोहराइए 3 बार और डिवाइन से प्रे करिए कि वो इस रीडिंग के ज़रिए उनके मैसेजेस आप तक पहुंचाए, उनके क्लियर मैसेजेस आप तक पहुंचाए। ऑल्सो आपको इसी वक्त तुरंत वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट सेक्शन में 1-1 पोर्टल ब्लेसिंग्स भी लिखनी है। मतलब 1-1 पोर्टल ब्लेसिंग्स आपको तुरंत लिखना है ताकि उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसकी जो ब्लेसिंग्स है, सरप्राइजेस है, वो आपको मिल पाए जल्द से जल्द। चलो लेट्स सी कि आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे क्या असर हुआ है इस पोर्टल के खुलने के बाद से। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि अब ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपने इमोशंस, अपनी ट्रू फीलिंग शो करने में। दे नॉट, मतलब पहले में भी ये उतने ओपन नहीं हो पाते थे या उतने कंफर्टेबल नहीं थे अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने में या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। लेकिन अब मुझे वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ओपन दिख रहे हैं टू शो देयर रियल फीलिंग्स। ओके, अब वो सिर्फ आपके बारे में सोचते नहीं रहना चाहते, अब वो आपको शो करना चाहते हैं कि वो असलियत में आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा कोई वक्त नहीं है, ऐसा कोई पल नहीं है जब इनको आपकी याद नहीं आती है। ये हर पल, हर वक्त बस आपकी यादों में मुझे खोए हुए दिख रहे हैं। ओके, दे आर ओवरवेल्म्ड, मतलब घिरे हुए हैं आपके थॉट से, आपकी फीलिंग्स से और आपके प्यार से। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत से थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। ये सोच रहे हैं कि आप उन जैसे वो आपको मिस कर रहे हैं वैसे आप उनको मिस कर रहे होंगे। जैसे वो आपकी फ़ोटो देखते हैं दिन रात अपने फ़ोन में, या फिर जैसे उनकी आंखों में ही छपी हुई है आपकी फ़ोटो, वो दिन रात आपको देखते रहते हैं। या अगर उनके पास फ़ोटो है आपकी, उसको किस करते हैं, उसको सहलाते हैं, उसको प्यार करते हैं, वैसे में भी आप करते होंगे। तो बहुत से आइडियोलॉजीज़ है इस पर्सन की जो वो आपके बारे में बना के बैठे हुए हैं। एंड उनको पता है, बेसिकली उनको पता है कि आप उनके बारे में सोच रहे हो, आप उनसे प्यार करते हो, बस उनसे नाराज़ हो सकते हो लेकिन आप उनसे नफ़रत नहीं करते। ठीक है, मुझे लगता है इस पर्सन को ना एक आपके तरफ से एक अश्योरेंस चाहिए कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है। प्यार होता है और वो दोनों तरफ से होना बहुत ज़रूरी है। ये पर्सन बेसिकली एक तरफा प्यार में बिलीव नहीं करते हैं। सो वो चाहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो दिखाओ, शो दैट यू लव मी। प्लीज़ अपने प्यार को छुपाओ मत, प्लीज़ मेरे प्यार से भागो मत। दे वॉन्ट यू टू शो योर फीलिंग्स टू देम। ठीक है, क्योंकि अब उनको लगने लगा है कि, मतलब उनको डाउट हो रहा है कि क्या आप उनसे अब प्यार करते हो या नहीं करते हो, या क्या वही अकेले सिर्फ आपसे प्यार करते। दे वॉन्ट द क्लैरिटी। इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आप उनकी लाइफ को खुशियों से भर देते हो, आप उनकी लाइफ को मीनिंग देते हो, आप उनकी लाइफ को कंप्लीट कर देते हो। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन मानते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो पोर्टल था ना, ये पोर्टल इनकी लाइफ में आपको लेकर बहुत सी रियलाइजेशंस लेकर आया है। इनकी आंखें खोल दी है इस पोर्टल ने। ठीक है,
पहले तो इनको देखो, इनको पता था बेसिकली कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन इस पोर्टल के बाद ना उनके अंदर अलग ही लेवल का एक कॉन्फिडेंस आपको लेकर दिख रहा है कि यू नो ये प्यार, सिर्फ वो प्यार ही नहीं करते आपसे, कि बहुत गहरी फीलिंग्स है उनके आपको लेकर, बहुत गहराई से वो आपसे प्यार करते हैं। ये रियलाइज़ हुआ है इस पर्सन को। ये पर्सन आपके बिना अब बहुत लोनली फील करने लगे हैं। अब उनसे ये अकेलापन सहा नहीं जा रहा है। पहले में भी वो ओके थे, अपने आप को बिज़ी रखते थे बाकी चीज़ों में, बाकी कमिटमेंट्स में, या अपनी फैमिली, काम, सारी चीज़ें, लेकिन अब ना उनको प्यार चाहिए, उनको आपका साथ चाहिए। अब उनको ये लोनलीनेस बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये अकेलापन उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं क्यों अकेला पड़ गया हूँ। अकेलापन खा रहा है इस इंसान को। क्योंकि आपको देख पा रहे हैं, इनको पता है आप वहाँ पे हो कहीं पे, लेकिन आप दोनों बात नहीं कर पा रहे, आप दोनों मिल नहीं पा रहे, आप दोनों कि मतलब कुछ भी कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है। तो इस बात का उनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि वो वहाँ पे है कहीं पे, मैं उसको देख पा रहा हूँ, वो मुझे ऑनलाइन दिखती है या मैं उसको ऑनलाइन देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर हमारे बीच ये दूरियाँ क्यों है, हम बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ वॉट दे आर फीलिंग नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी भी इन्होंने आपको पास्ट में ऐसा बोला था कि चलो दोस्त बन जाते हैं, फ्रेंड जोन करने का ट्राई किया था आपको, या फिर आपने किसी वजह से इनको बोल दिया था कि चलो यार बाकी छोड़ दो, हम दोस्त रहते हैं, तो ये पर्सन आपके कान में आकर ये चीज़ बोलना चाहते हैं लिटरली कि यार हम दोनों ना कभी दोस्त थे और ना तो हम कभी भी सिर्फ दोस्त रहेंगे। देखो, हर रिश्ते की जो बुनियाद होती है वो दोस्ती ही होती है डेफिनेटली, लेकिन ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, सॉरी, और ना तो मैं सिर्फ दोस्त कभी तुम्हारा बन सकता हूँ। हमारे बीच प्यार है, रोमांस है, और वही रहेगा। देखिए, ये अभी तक ना आप पे गिव अप नहीं किया है इस पर्सन ने। ये अभी भी आप ही का वेट कर रहे हैं, ये अभी भी इस रिश्ते को ही चाहते हैं। ये अगर मौका मिला, अगर बात आगे बढ़ी, सिचुएशंस बेटर हुई, तो ये रेडी है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते को एक मौका देने के लिए, और इस रिश्ते को और बेहतर करने के लिए। तो डेफिनेटली ये 11 बोल रही हूँ, ये 11 पोर्टल बहुत स्ट्रांगली इनको ना, इनके अंदर प्यार के लिए विश्वास को बढ़ा रहा है। ओके, उनके अंदर मैं वो कॉन्फिडेंस देख रही हूँ, मैं उनके अंदर वो क्लैरिटी देख रही हूँ, ठीक है, कि नहीं मुझे चाहिए रिश्ता। ये आपका इंतज़ार करते हुए मुझे दिख रहे हैं, या ये तैयार है आपका वेट करने के लिए। अगर आप इनको वेट करवाना चाहते हो तो ये रेडी है टू वेट फॉर यू। अगर फॉर एग्जांपल ये आकर आपको बोलते हैं कि देखो यार मेरे को माफ़ कर दो, पास्ट में जो हुआ, चलो एक नई शुरुआत करते हैं, तो अगर आप इनको ऐसा बोलते हो ना कि प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दो, क्योंकि अब मुझे उतना ट्रस्ट नहीं रहा, या XYZ जो भी आपके रीजंस हैं, दे विल वेट फॉर यू। वो आपको ट्रबल नहीं करेंगे, या फिर वो आपको छोड़ के चले नहीं जाएंगे, वो आपका वेट करेंगे पेशेंटली। देखिए, ये आपको ऐसा शो कर रहे हैं ना कि मैं अपनी लाइफ में एडजस्ट हो गया हूँ, अब मुझे उतनी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं उतना तुम्हारे लिए तड़पता नहीं हूँ। लेकिन ये सरासर झूठ है, क्योंकि इनकी लाइफ आपके बिना पहले भी इनकम्प्लीट थी और अभी भी इनकम्प्लीट ही है। वो बिल्कुल भी अपनी लाइफ को कंप्लीट फील नहीं कर पा रहे हैं आपके बिना, ठीक है। सो ये जो झूठा नाटक वो कर रहे हैं ना, दिखावा जो कर रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मैंने अपनी लाइफ में एडजस्ट कर लिया है, या मैं मूव ऑन हो गया हूँ, नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं ओपनली कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं कभी भी तुम्हारे बिना ओके नहीं हो सकता, मेरी लाइफ हमेशा तुम्हारे बिना अधूरी ही थी और अधूरी ही रहेगी। ओके, तो ये दिखावा, ये नाटक, ये फरेबी चीज़ें जो ये कर रहे हैं ना, सरासर झूठ है। मैं आपको ये भी बोले ना मैंने अभी, मुझे यही फीलिंग आ रही है कि पर्सन आपको ऐसा दिखा रहा है कि मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना, मेरा कुछ अड़ नहीं रहा है या मेरा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, तो नो, दे आर नॉट हैप्पी। तो बिल्कुल नहीं है, मैं आपको लिख के देती हूँ, ये इंसान खुश तो नहीं है। बस प्रॉब्लम इस पर्सन का ये है ना कि इनको लगता है कि फीलिंग्स एक्सप्रेस करना इज़ इक्वल टू, मतलब वो एक कमज़ोरी वाली बात है। फीलिंग्स एक्सप्रेस करना कब से कमज़ोरी बन गई यार? फीलिंग्स एक्सप्रेस करना इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल।
हर एक इंसान के बस की बात नहीं है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो फीलिंग्स अगर एक्सप्रेस करेंगे तो वो वीक कहलाएंगे, और वो वीक नहीं बनना चाहते। ठीक है, करेंगे, लेकिन अब ये जो 1-1 पोर्टल था कल, ये डेफिनेटली इनके अंदर कॉन्फिडेंस भर रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने आकर मतलब एक्सप्रेस करे। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन था, कोई भी, चाहे फिर वो इनके साइड से था या आपके साइड से था, कोई भी, हाँ, किसी के भी साइड से हो, मुझे नहीं लगता कि अब उस थर्ड पर्सन का कोई भी अस्तित्व होगा आपकी लाइफ में अभी से इसके आगे। ओके, ना तो वो थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आने की कोशिश करेगा, और अगर आने की कोशिश करता भी है 1% अगर हम मान लेते हैं, तो आपके पर्सन पे या आप पे उस चीज़ का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नींव मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है अब आपके रिश्ते की। अब आप दोनों ट्रस्ट करना सीख गए हो एक दूसरे पे, या सीखने वाले हो, जिसकी वजह से कोई भी थर्ड पर्सन आपके रिश्ते को अब अफेक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि उनको भी पता है और आपको भी पता है कि लोग तो जलते रहेंगे। वो गाना सुना अपने नेहा कक्कड़ का, लोग हमसे जलते हैं इस बात पे, क्यों इतनी ज़्यादा खूबसूरत, समझ लो, पूरा नहीं गा सकती, लेकिन डेफिनेटली इनको भी पता चल चुका है, आपको भी पता चल चुका है कि लोग जलते हैं रिश्ते से हमारे। तो आप दोनों का रिएक्शन अब अलग होगा लोगों के लिए। ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ना, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे टिक 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 हो रही है ना, इस पर्सन का प्यार आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है। इनकी इमोशंस, इनकी फीलिंग्स और डीप होती जा रही है आपके लिए, और आप बहुत गहराई से इनके दिल में और बसते जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान ने तो मुझे अपने दिल से ही निकाल फेंका है, या मेरे लिए कुछ नहीं फील करती, या कुछ नहीं फील करता, बट मैं आपको बोल दूँ टोटली अपोजिट हो रखा है। ओके, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन कभी भी आपको भुला पाएंगे। दे कैन नेवर फॉरगेट यू। आपको भुलाना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस पर्सन, आसान भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता वो करना भी चाहेंगे या करना भी चाहते हैं कभी भी। देखो, पास में ही आपको मतलब ये आपको बोलते होंगे ना कि मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मेरी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वो ये भूल जाए थे कि आप भी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपका प्यार भी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब इस पोर्टल के बाद ना उनके अंदर वो भी एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि मेरा ये भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको भी तो मैंने कुछ प्रॉमिस किया था, इसके साथ भी तो मेरा कुछ है यार, तो वो चीज़ समझ गए हैं। बस वो चाहते हैं आपका सपोर्ट। ओके, जैसे मैंने बोला ना कि देखो, हर रिश्ते की बुनियाद दोस्ती होती है। हाँ, ये बात अलग है, इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए उससे बढ़कर है, ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनको ना, मतलब आपके साथ एक छोटा सा हाय हेलो भी हो जाए ना, उनका दिन बन जाता है। तो अगर अभी आप लोग बात नहीं कर रहे हो, टॉकिंग टर्म्स पे नहीं हो, देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपने उनसे बात करना बंद कर दिया, कुछ केसेस में हो सकता है, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू रिलेशनशिप्स एंड कई बार ऐसा होता था कि मैं खुद बात करना बंद कर देती थी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती थी रिश्ते के बारे में। तो आपको मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, इट्स वेरी नेचुरल अगर आपने बात करनी बंद कर दी है, बट अगर अदरवाइज भी है, अगर उन्होंने खुद भी आपसे बात करनी बंद कर दी थी, नाउ दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है कि यार कॉन्वर्जेशन भी तो मैंने खो दिया, मतलब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो नहीं रहा हम दोनों के बीच में, सब कुछ तो ख़त्म हो गया, एंड दैट इज़ बॉदरिंग देम नाउ। क्योंकि देखो, जो इंसान आपके लिए मायने रखता है, जो इंसान आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है ना, उसी की बातों से हमें फ़र्क पड़ता है, एंड दे लव यू। उनकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस बहुत है, इसीलिए उनको फ़र्क पड़ रहा है कि जो दोस्ती थी यार, चलो नाम भर की दोस्ती तो थी, हम दोनों एटलीस्ट हाय हेलो तो करते थे, वो भी नहीं हो रहा है, दे आर रिग्रेटिंग दैट। ठीक है, क्योंकि वो खुद पे उस चीज़ का इल्ज़ाम ले रहे कि मेरे वजह से हुआ। आज अगर हम दोनों के बीच में दोस्ती भी नहीं है, हाय हेलो भी नहीं कर सकते आज, तो वो मेरे वजह से है। इस पर्सन को ना पास्ट में डेफिनेटली एक टाइम पे डाउट हुआ था कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, या उनको फील नहीं हो रही थी आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार, लेकिन अब उन्हें फील होती है। आपसे दूर होने के बावजूद भी उनको फील होता है कि आप उनसे प्यार करते हो। नाराज़गी है आप दोनों में, एक
रिश्ता थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया है, लेकिन प्यार है। मुझे लगता है इस पर्सन ने ना आपको अपने दिल में बसा लिया है और दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं आपके लिए, क्योंकि अब वो किसी और के लिए उनके दिल में जगह नहीं है। ओके, अगर वो प्यार करते हैं अब तो सिर्फ आपसे करते हैं। अगर उनकी लाइफ में रोमांटिक पार्टनर की अगर जगह खाली होगी तो वो सिर्फ आपके लिए होगी, एंड दे आर वेरी श्योर अबाउट इट। ये चाहते हैं कि आप चीज़ों को भुला दें, जो भी गलतियाँ उनसे हुई थी या जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी आपके रिश्ते में, आप उसको भुलाकर आप उसमें उनको माफ़ करके उनके पास जाओ और अपने आपके दिल में भी जो भी गिले शिकवे वो भी मिटा दो। लेकिन उनको पता है ये बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। ये ऐसा देखो क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा हिट करती है चीज़ें जब सामने वाला वो हो जिससे हम बहुत प्यार करते हैं या जिसने हमें बहुत प्यार दिया होता है, जिससे हमें उम्मीदें होती है ना, वही इंसान हमें हर्ट कर सकता है, राइट। तो ऐसे कुछ आपके पर्सन के साथ आपको फील हुआ है तो आपकी नाराज़गी डेफिनेटली जायज़ है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ। तो वही आपके पर्सन ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुकी है कि ठीक है, गलती मेरी भी थी, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ करके मेरे पास वापस आ जाओ। इस पर्सन को अब आपके साथ वो वार्मथ नहीं फील हो रही है आपकी तरफ से, नॉट आपके साथ, आपके तरफ से ना वो वेलकमिंग एनर्जी फील नहीं हो रही है इस पर्सन को। हो सकता है आप इनको दिखा देना चाहते हो कि तुमने मुझे हर्ट किया तब मुझे ऐसा फील हुआ, तुमने मुझे इग्नोर किया तब मुझे ऐसा ये फील हुआ। तो नोइंगली अननोइंगली आप जो भी कर रहे हो इस पर्सन को दिखा देने के लिए कि तुमने मेरे साथ आज तक जो भी किया वो सरासर गलत था। मुझे लगता है कि बट उनको हमेशा से आदत थी ना आपकी वेलकमिंग नेचर की, चाहे वो कुछ भी कैसे भी बिहेव करे आपके साथ, आप हमेशा ओपन रहते थे टू टॉक टू देम। बट अब ना आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ लग रहे हो इस पर्सन को, जो उनसे सहा नहीं जा रहा है। उनको लग रहा है कि इंसान इतना कैसे बदल गया, इतनी स्ट्रांग कैसे बन गया, इतना उसका माइंड कैसे उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। ये पर्सन ना अगर आपसे बात करेंगे ना अभी, तो ये आपको ये ज़रूर बोलेंगे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता हूँ, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है ना कि वो एक्सप्लेनेशन के ऊपर गई है, चली गई है। एक्सप्लेन करना भी नामुमकिन हो गया है अपनी फीलिंग्स को इस पर्सन के लिए, ठीक है। आप उनके लिए कितने मायने रखते हो वो भी एक्सप्लेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। वो इम्पॉर्टेंट नहीं, सॉरी, इम्पॉसिबल। देखो ये पर्सन थक चुके हैं सिर्फ आपके बारे में सोचकर, आपकी फ़ोटो देखकर, आपकी वॉइस नोट सुनकर, आपके बारे में डे ड्रीम कर कर। ये अब असलियत में चाहते हैं। इनका कैसे हो गया ना, अब ये बहुत रेस्टलेस हो गए हैं कि अब भाई सिर्फ सोचते ही नहीं रहना, अब मुझे तुम अपनी बाहों में चाहिए हो, अब मुझे तुम्हें देखना है, अब मुझे तुम्हें मिलना है, अब मुझे तुम्हें छूना है, अब मुझे तुम्हें फील करना है। सो दैट इज़ वॉट देयर इंटेंसिटी ऑफ लव इज़ नाउ। अब ये चाहकर भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं और अब वो रियलिटी में चाहते हैं सारी चीज़ें, अब वो सिर्फ सोचना नहीं चाहते हैं, समझ रहे हो। इनके ना जो सोचने सुनने की समझने की जो क्षमता होती है ना, वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो ख़त्म होती जा रही है, वो ख़त्म होते जा रहे हैं आपके बिना। उनकी लाइफ ना मतलब बिल्कुल लाइफलेस होती जा रही है। ये इंसान लिटरली ख़त्म होते जा रहा है अंदर ही अंदर आपके बिना, क्योंकि अब वो कुछ भी सुनने समझने की क्षमता उनमें रही ही नहीं है। देखो इनके लिए अब कैसे हो गया है ना कि तुम मानो या ना मानो, तुम समझो या ना समझो मेरे प्यार को, लेकिन मैं अपने प्यार को जानता हूँ। आई बिलीव माई लव, आई नो वॉट आई फील फॉर यू। तो वो आप उस चीज़ पे भरोसा करो ना करो, इट डजेंट मैटर टू दिस पर्सन एनी मोर, ओके। इनको ना मुझे लगता है अब आपको लेकर कुछ गिले शिकवे नहीं है, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करते हैं ना कि वो अपने मन में आपके लिए कोई गिले शिकवे चाहकर भी नहीं रख सकते, आपके लिए गुस्सा नाराज़गी अपने मन में चाहकर भी नहीं रख सकते। इनको खुद को अब अपनी एक्शंस को लेकर बहुत गिल्टी फील हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत सैड फील हो रहा है कि आज तक मैंने कितनी गलतियाँ कर ली। अगर आपके मन में ये डाउट है कि मैंने XYZ गलतियाँ करी, क्या अब ये इंसान मुझे माफ़ करेगा, तो मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ ये पर्सन इस 1111 पोर्टल के बाद रेडी है
आपको माफ़ करने के लिए। अब उनके अंदर गिले शिकवे नहीं हैं, ना के बराबर है, और है भी तो वो खुद ही आपको माफ़ कर चुके हैं अपने दिल से। तो ये जो 1-1 पोर्टल है डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मेजर लेवल पे चेंजेस आए हैं इस पर्सन के एनर्जी पे। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी पॉजिटिविटी, काफ़ी स्ट्रेंथ मुझे उनके अंदर अब दिख रही है, ठीक है। काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने अपने दिमाग में ही सॉर्ट आउट कर ली है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पर्सन आपके बिना ख़त्म है। इसकी लाइफ कुछ नहीं है आपके बिना, ये आप जान लो, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। क्योंकि आपका इवन बात ना करना या रिप्लाई ना देना, ये छोटी छोटी चीज़ें इनको इतनी अफेक्ट करती है मेंटली। ये काम नहीं कर पाते, ये फंक्शन नहीं कर पाते, ये सो नहीं पाते, ये खाना खाते तो वो खाना भी नाम के लिए खाते हैं, इनको भूख नहीं लगती है लिटरली। मतलब आपकी जो, अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो ना, तो इस पर्सन की जान जा रही है। सो अगर पॉसिबल है तो टॉक टू देम। अगर इन्होंने आपसे बात कर ली है और आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, टॉक टू दिस पर्सन, क्योंकि दे वांट टू टॉक टू यू। बहुत सी चीज़ें हैं जो वो क्लियर करना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आप जो चाहते थे ना काफ़ी टाइम से, वो अब होने वाला है। सो एट गिव देम टाइम टू एक्सप्लेन देम सेल्व्स, ताकि आपको रिग्रेट ना हो कि इंसान तो आया था लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। और अगर आपके मन में कोई चीज़ है ना, देखो मुझे बेसिकली, मैं एक ऐसी बंदी हूँ ना जो मैं दिल में नहीं रख सकती चीज़ें मैं बोल देती हूँ। आई एम वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग। और हाँ, मैं कई रिश्तों में बोल नहीं पाती हूँ। जैसे मॉम डैड का रिश्ता है, वहाँ पे मैं ना बहुत सी चीज़ें नहीं बोल पाती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर कुछ बोल दूँ उनको बुरा लग जाए। तो मैं ऐसे रिश्ते जो बहुत वल्नरेबल होते हैं या बहुत ही नाजुक होते हैं, मैं उन रिश्तों में कभी कुछ नहीं बोलती। मैं आई टेक इट माई वे, शांत रह जाती हूँ। लेकिन विथ माई हस्बैंड स्पेशली, या मेरे जो पास्ट में जो भी रिलेशन रहे होंगे, इवन दोस्ती के, तो मैं वहाँ पे बोल देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, हम जितना दिल में रखते हैं ना चीज़ें, उतना वो बर्डन बनते जाता है, पहाड़ बनते जाता है। क्योंकि सामने वाले को पता नहीं है हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं। तो इट्स बेटर टू टॉक इट आउट, टू एक्सप्रेस, टू कम्युनिकेट। वो नहीं कर रहे एक्सप्रेस, तो आप कर लो। और अगर बात करने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं, उस इंसान के अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, देन लीव इट। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आपने बताया ही नहीं उनको कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है। सो ट्राई करो, इफ़ यू गेट अ चांस टू टॉक टू देम, उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस बताओ, कौन सी चीज़ आपको बॉदर कर रही है वो भी उनके सामने खुल के बताओ। और फिर भी अगर वो उसके ऊपर चेंजेस नहीं लाते हैं, तो फिर इट इज़ शॉर्ट कि वो पर्सन फिर या तो आपकी वैल्यू नहीं करते या तो रहना नहीं चाहते, ठीक है। सो कैसी लगी आज की रीडिंग? आई होप कि आपने कमेंट्स में 1-1 पोर्टल ब्लेसिंग्स लिख लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना खास ध्यान रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।